Hi, I am Tanishka, All India Rank 1 of NEET 2022. As only last 2 months are left for NEET, I thought of giving some basic tips which work for me. उस चीज से अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है, इफ यू वांट टू डू समथिंग, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ेगा कि मतलब तुम्हें अपनी स्लीप साइकिल थोड़ी ऑल्टर करनी पड़ेगी। तो वो नॉर्मल है क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स है और ये फाइनल 2 मंथ्स डिसाइड करने वाले हैं तुम अपनी MBBS कौन से कॉलेज से परस्यू करने वाले हो। तो बेसिकली तुम्हें मतलब जो तुम्हारा इंटरनल मोटिवेशन होगा दैट विल हेल्प यू। मतलब ऐसे मत करो कि यू आर टाइम बाउंडेड कि इतने टाइम में हमें इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। जस्ट मेक आइडिया कि तुम सुबह उठ के डिसाइड करो कि ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो योर डे शुड कम टू एन एंड। नोट्स तो मैंने नहीं बनाए थे बिकॉज आई थॉट कि अगर पूरे में से आना है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। व्हेन यू डू रिवीजन मल्टीपल टाइम्स द टाइम यू टेक फॉर रिवीजन्स स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो बेसिकली तुम जब शुरू में चैप्टर रिवाइज करोगे तो तुम्हें 2 घंटे लग सकते हैं, 2.5 भी लग सकते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जब तुम रिपीटेड रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हो तो रिवीजन में मैक्सिमम 45 मिनट्स टू 1 घंटा लगता है। तो जैसे बायो है तो उसमें क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो इंस्टेड ऑफ बेसिक नोट्स आई वुड रिकमेंड कि तुम बुक से ही पढ़ो। Syllabus, our course come to an end in December and in January they started part syllabus test. तो जब एक बार सारे और they had divided the course into I remember 4 or 6 parts. तो जब एक बार वो पूरा हो गया था तो मेरा almost full syllabus हो गया था। तो I started giving full syllabus test in February. I increased the frequency of test as the exam was approaching. Last time में मैं दिन में दो mock test दे देती थी। Olympiads basically 11th में I was more oriented towards Olympiads, but फिर I realized कि अगर मैं वो चीज़ करूँगी तो मेरा नीट वाला इफेक्ट हो रहा था उस वजह से। तो 12th में I didn't do any as such specific preparation मैंने नहीं की थी। बट मेरे 12th के साथ साथ जैसे मैंने कोर्स कंप्लीट किया था तो थोड़ा थोड़ा हो गया था। तो KVPY मेरे 11th और 12th दोनों में हो गया था और 12th में मेरी रैंक भी अच्छी थी, इट वॉज 120। और नीट के प्रिपरेशन के साथ साथ ही मेरा बायो और केमिस्ट्री में सेकेंड लेवल हो गया था ओलंपियाड में। ड्रॉपर तुमने सभी चीजें एटलीस्ट एक बार तुम्हें बेसिक आइडिया होना चाहिए उस चीज का। तो जब तुम सेकंड टाइम पे वो चीज पढ़ोगे तो अगर टीचर थोड़ा फास्ट जा रहा है तो दैट विल वर्क फॉर यू कि तुम टीचर के पेस से मैच करके रिवाइज करते रहो चीजों को। और तुम्हारा सिलेबस एग्जाम से एटलीस्ट 2-3 महीने पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि तुम उसको रिवाइज कर सको और तुम्हारा कोर्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। You should go and talk to your teachers कि शायद तुम्हें conceptual clarity ना हो उस चीज की। तो उस टाइम पे तुम जाओगे तो your teacher will help you। जो नेम रिएक्शंस वगैरह थी जो फर्स्ट टाइम में हम वो कोर्स हो जाता है, देन यू रियलाइज कि ये क्या हो गया। मतलब तुम्हें इतना सारा तुम याद नहीं कर सकते फर्स्ट टाइम में। तो उस चीज से पैनिक नहीं करना। तुम अगर वही रिएक्शंस बार बार रिवाइज करते रहोगे एंड बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन द रिएक्शंस गिवन इन NCERT। जेईई में क्वेश्चंस नहीं पूछता है, मतलब वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होता है। बट इन नीट दे आर मोर लाइक स्पेसिफिक रिएक्शन ओरिएंटेड। वही रिएक्शन बार बार पूछ चुका है तो नीट में नए क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो तुम बेसिकली PYQs की प्रैक्टिस करते रहो। एग्जाम में तुम देखोगे क्वेश्चन रिपीट होके आएंगे चलते। As such, I had not prepared for JEE, but मेरे पास टाइम बचता था, मतलब मैं बोर हो जाती थी नीट वाले से। तो I used to solve JEE बुक्स। मैंने फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री तो काफी करी है। तो the thing which helped me कि अगर मैं ज्यादा टफ कर लेती थी तो मेरे को जो चीज मतलब नॉर्मल होती थी वो ज्यादा इजी लगने लगती थी।
हूँ, तो दैट हेल्प मी। बाकी जेई और नीट में मतलब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम वही क्वेश्चन है लिमिटेड, उनकी बार बार प्रैक्टिस करके रिफाइन करो खुद को अच्छे से। जेई ज्यादा कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड होता है एंड नीट में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, पैटर्न रिपीट होते हैं। कॉलेज काफी अच्छा चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि 11th में आई isolated myself from the world, but अब आई एम सोशलाइजिंग विद पीपल। जैसे क्या होता है कि तुम जब कोचिंग में होते हो तो मोस्टली सब लोग सेल्फ ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, तुम लोगों से ज्यादा बात नहीं करते, बट वंस यू कम टू कॉलेज तुम लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हो, और जो तुम्हारे कॉलेज में फ्रेंड्स बनते हैं वो तुम्हारे लाइफ टाइम फ्रेंड्स रहने वाले हैं। तो उस टाइम पे कॉलेज में तुम फन और स्टडीज दोनों को बैलेंस करके चल सकते हो। जैसे लास्ट टाइम आ चुका है बिल्कुल, बस ऑलमोस्ट 50 डेज बच गए नीट के लिए, तो आई थिंक आई वुड रिकमेंड कि तुम नई चीज़ों की तरफ मत जाओ और तुम वही रिवाइज करो जो तुमने बार बार पढ़ा है, क्योंकि अगर अब तुम नई चीज़ों की तरफ जाओगे तो दैट विल डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द ओरिजिनल, मतलब जो कोर्स नीट में आना उससे तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होगा उस चीज़ की वजह से, और एंड में वो चीज़ फ्रूटफुल भी नहीं है। और बाकी एक और चीज़ की जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है लोगों का फोबिया बढ़ता जाता है, जिससे एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि नीट है तो नीट तो सिंपल ही आता है, एग्जाम में वही सब आएगा जो तुमने पढ़ा है, तो उसी चीज को बार बार रिवाइज करते रहो और पैनिक मत और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, वो चीज तुम्हें हेल्प करेगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट अटेम्प्ट। आई विश कि जो भी तुमने पढ़ा है 2 साल में वो चीज एंड में फ्रूटफुल हो। ऑल द बेस्ट।